हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बेहद स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में बेटा हम लोग इस समय न्यूमेरिकल, ठीक दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं। ठीक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जांपल के रूप में हमने बता दिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर जाएंगे और इसके बाद फिर ठीक खुद के बनाए हुए 15 से 20 बेहतरीन सवाल कुमार मित्तल बुक के हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल से भरपूर मेरा चैप्टर है। ठीक अब देखेंगे बेटा, तो आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे बच्चे होंगे, ठीक पढ़ने वाले बच्चे होंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे बेटा और एक एक चीजों को नोट करेंगे बिना देरी के। चले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। ध्यान दे इधर। हाँ देखिए बेटा, तो हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक ये दिख रहा होगा, एकदम बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ दिख रहा होगा, जरूर दिखेगा। हाँ देखें, ये पहले सवाल को हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ते हैं और फिर हम लोग लगाते हैं इसको। ठीक देखें, ये पहला एनसीईआरटी का पहला सवाल है। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁶ आपको दिखाई दे रहा होगा। 5 × 10⁻8 है। ठीक 5 × 10⁻8 कूलाम तथा 3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? आप पढ़ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बाबू, ध्यान देना है हम लोगों को कि 5 कह रहा है 5 × 10⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻8 कूलाम ये दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक और सवाल हम लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, सभी बच्चे एकदम मस्त और ध्यान से देखेंगे। हाँ देखें बेटा, तो ये 2.1 सवाल कह क्या रहा है। ठीक ध्यान दीजिएगा भैया, 5 × 10⁻8 कूलाम था -3 × 10⁻8 कूलाम के दो आवेश हैं। यहां पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं दो आवेश हैं, दो आवेश हैं। एक की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻8 कूलाम और दूसरे की बेटा -3 × 10⁻8 कूलाम। एकदम सही। और कह रहा है कि इनको मिलाने वाली, इनके बीच की दूरी भी दिया ही है। ठीक 16 सेंटीमीटर है। ये जो बीच की डिस्टेंस दे दिया भैया, वो कितना दे दिया 16 सेंटीमीटर। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो एकदम आसान। सबसे पहले मान लेते हैं इसको 1 पार्टिकल, इसको 2 पार्टिकल। तो सबसे पहले V1 निकाल लेते हैं, यानी इसके कारण यहाँ पे वैद्युत विभव। ठीक 5 × 10⁻8 कूलाम V1। ठीक इसके कारण, इसको 1 माने हैं तो इसका विभव यहाँ पे V1 होगा। तो V1 = क्या लिख सकते हैं बेटा 1/4πε0। V1 = 1/4πε0। ठीक और Q/R होता है ना, यही ना होता है। ठीक Q/R एक बार लिख देते हैं। इस फार्मूले से क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9। ठीक एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा होगा आपको। Q की वैल्यू कितनी है बेटा 5 × 10⁻8 अपान बीच की दूरी कितनी है। ठीक आधी दूरी यहां पे लेना होगा। ये दूरी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और ये दूरी इसकी भी 8 सेंटीमीटर। इससे इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर, इससे इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर। काफी बेहतरीन सवाल है, ध्यान दें बेटा। ठीक 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा 8 × 10⁻2 मीटर। एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक Q/R है, तो R की वैल्यू क्या लिख देते हैं 8 × 10⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें इधर। एक 10⁻8 10⁻9 कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, +1 में है 2 ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा।
ठीक 9 5 45 45, ये 45 है अपान क्या 8 हो गया। ठीक और इंटू 10 पावर कितना भैया 3 होगा ना, हाँ एकदम 3 होगा। ठीक ये याद रखेंगे, ये इतना वोल्ट V1 हो गया। अब V2 निकाल लेते हैं, इसके कारण यहाँ पे विभव, तो इसमें ध्यान देना है आपको कि माइनस है तो चिन्ह माइनस लेना पड़ेगा। ठीक V2, तो V2 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू भैया कितना -3 इंटू 10 पावर -8, ठीक अपान R, दूरी वही है 8 इंटू 10 पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एकदम उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे। अब भैया इसको ध्यान देना है आपको, हाँ अब यहाँ 9 ये माइनस में आ गया, तो 9 3 27/8 ना, -27/8 और इंटू 10 पावर, ठीक ये भी कितना हो जाएगा -3 वोल्ट। ठीक अब ये V1 V2 आ गया कहां पे, ठीक इसके मध्य बिंदु पर, तो V बराबर हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, V1 प्लस क्या भैया V2, यानी V इज इक्वल टू V1 कितना आया हुआ है 45 अपान क्या 8 और इंटू 10 पावर, ठीक 10 पावर 3 और यहाँ पर सॉरी -3 नहीं 3 है। ठीक ये माइनस नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ये माइनस नहीं है, सही है 10 पावर 3, ये V1 हो गया। फिर ये यहाँ माइनस है तो ये माइनस लिख देंगे, -27/8 गुणे 10 पर 3 का। ठीक अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे बेटा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम दोनों 8 ही है, 8 ले लेंगे। यहाँ एक 45 में से 27 गया कितना, 45 में से 27, ठीक ना, तो 5 8 7 15, यानी ये हो गया यानी 15 ना, 45 और में से 27, 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 गया 1 यानी 18, ये आ गया बेटा हो 18/8 गुणे 10 पावर 3। सही है कि नहीं, एकदम सही है। ठीक अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व कर देंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, ठीक 2 आ गया, इसको 20 कर लेंगे तो 20, 8 दूना 16 और 8 5 40, 2.25 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लगा लिया कौन सा सवाल, ठीक 2.1, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर जो विभव होगा 2.25 इंटू 10 पावर सॉरी 2.25 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए बेटा, तो दूसरा सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरे सवाल में क्या है ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल 2.2। हाँ देखिए बेटा, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक खटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। ठीक एक समखटभुज है बेटा, ठीक समखटभुज का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक जिसकी 6 भुजाएं और 6 क्या हो समान हो। ठीक और उसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोने पर प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो उसके केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। ठीक तो पहले एकदम ध्यान से देखें, देखें बाबू, ये हमने बना दिया समखटभुज, ये समखटभुज है। ठीक है एकदम सही, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, हर शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। हम लिख नहीं रहे, छोटा सा फिगर है, ठीक आप समझ लेंगे। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये और हर कोने पर 5-5 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक तो हमसे कह रहा है कि इसके सेंटर पर कितना विभव होगा, तो आवेश दे दिया। हम लोग विभव का फार्मूला क्या होता है ध्यान देंगे बेटा, ठीक V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, यही ना होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक तो मतलब ये विभव, तो आवेश तो पता है, कॉर्नर पर दूरी यदि मिल जाए, हर आवेश से दूरी यदि मिल जाए तो हम आराम से इस फार्मूले के द्वारा प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे और कुल 6 आवेश हैं, 6 से गुणा कर देंगे। ठीक तो पूरा विभव मिल जाएगा केंद्र पर। ठीक ध्यान दीजिएगा भैया, समझने की कोशिश करें आप। ठीक तो इसका मतलब मेन हमें दूरी चाहिए, हर आवेश से दूरी, तो समखटभुज होने के कारण प्रत्येक आवेश से दूरी का मान भी क्या होगा, समान होगा। ठीक प्रत्येक आवेश से, तो चलें हम लोग देख लेते हैं। हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये हो गया,
इसको आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया, ठीक, एकदम सही। अब भैया हो ये सेंटर है, सेंटर का कुल कोण 360 डिग्री। आप कुल कितने कोण बन रहे हैं ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 कोण बन रहे हैं। तो कुल कोण 360 डिग्री, तो प्रत्येक कोण, ठीक, मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 6, ठीक, यानी यहां पे जो एक कोण आएगा वो कितने का आ जाएगा 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझने वाला है, बस समझने वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखें बेटा, चाहे किसी ये त्रिभुज बन रहे हैं तो जानते हैं ये कैसे त्रिभुज हैं, सब समबाहु त्रिभुज हैं। और समबाहु त्रिभुज होने के कारण यदि यह 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हम क्यों ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 60 डिग्री तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भुजा यदि 10 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। यानी ठीक कार्नर्स, प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की जो दूरी है, प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर भुजा के बराबर ही होगी। अब मेन पॉइंट बेटा, कैसे हम ये कह सकते हैं, देखें भैया कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा, ये दोनों क्या होंगे 10 सेंटीमीटर होंगे, दोनों भुजाओं की मान 10 सेंटीमीटर होंगे, ये कैसे हम कह सकते हैं। देखिए बेटा, कैसे हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर होंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए देखिए आप, एकदम समझने वाला पॉइंट है। ये देखिए, ये 60 डिग्री है, ठीक, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 60 डिग्री है, पूरा त्रिभुज का कोण कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों का योग कितना 120, 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 ही होगा। अब बताइए, ध्यान दें, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी, एकदम फिक्स है, समखटभुज होने के कारण, ठीक, केंद्र से इस आवेश की जितनी दूरी होगी उतना ही ये भी होगी। तो अब देखें, ये भुजा बराबर है, ध्यान सुने, तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब सामने के कोण आपस में बराबर होंगे तो दोनों कोण बराबर हुए और दोनों का ये 120 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 और ये पहले से ही 60 है। तो अब बताइए, जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ठीक, तीनों अंतःकोणों का मान बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु होगा, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु, सब के सब समबाहु त्रिभुज होंगे। और जब समबाहु त्रिभुज होंगे तो ये बताइए कि यदि यह 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर, इसमें भी ये यदि 10 सेंटीमीटर है बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी, मतलब कहने का मतलब, ठीक, यहां यदि हम इसको r मान लें, ठीक, तो केंद्र से ये जो दूरी आप देख रहे हैं r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पर r बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, चाहे तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर, कितना बढ़िया सवाल, r आ गया। अब हम यहां पे कह सकते हैं एक आवेश के कारण, ठीक, एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव, भैया ध्यान दीजिएगा, एक आवेश के कारण, ठीक, कहां पर विभव बेटा, केंद्र पर, केंद्र पर विभव, एक आवेश के कारण बाबू हो केंद्र पर विभव, ठीक, एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव कितना होगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं, ठीक, मान लेते हैं V1, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आवेश है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम है, तो इसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर -6 और r की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -2, ठीक, एकदम बढ़िया। यहां से V1 निकाल सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां से V1 हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई, 9 इंटू 10 पावर 9, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 10 पावर -6 है, हाइट 10 पावर -2 है, हालांकि 10 इसको और ले लेंगे तो 10 पावर -1 हो जाएगा, चलिए हम यहां लिख ही देते हैं, ठीक, चलिए इसी से सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए भाई 10 पावर 10 से कैंसिल हो जाएगा, एक 10 पावर -1 बचेगा, यहां ध्यान दीजिएगा 10 पावर -1 बचेगा, 10 पावर -6 से कैंसिल होगा तो ऊपर 10 पावर -5 बचेगा, तो 5 इंटू 10 पावर -5 ये हो गया बेटा। तो यहाँ पे V1 निकल करके कितना आ गया, 9 5 कितना भैया 45,
और इंटू 10 पावर, हाँ ये कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस में 4 आ जाएगा ना, +9 है -5 है, तो 9 में से 5 को माइनस कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा बाबू +4। ठीक, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 पावर, ठीक यहां लगा दिया पॉइंट एक और, तो 10 पावर 5 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, V1 आ गया, V1 आ गया, लेकिन हमें केंद्र पर पूरा V चाहिए, तो एक आवेश के कारण विभव हमने निकाल लिया। कितने आवेश हैं कुल, सम खटभुज होने के कारण 6 आवेश के कारण हम लोग यहां पे लिख देते हैं। ठीक, यहां पे देखें 6 आवेश के कारण बेटा, ठीक 6 आवेश के कारण कहां पर बाबू, केंद्र पर विभव, सही बात है कि नहीं, एकदम सही है। ठीक, केंद्र पर विभव V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 6V1, क्योंकि सबके कारण बराबर ही है, तो 6 इंटू V1, V1 की वैल्यू कितनी आई है 4.5 इंटू 10 पावर 5, ठीक एकदम सही। अब मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो V इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, हाई 6 5 30 0 3 6 चौके 24 और 3 कितना 27, 10 पॉइंट लगा देंगे। ठीक, और इंटू 10 पावर ये कितना रहेगा 5, आप चाहें तो लिख सकते हैं बेटा इसको कितना 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट ना, एकदम सही। हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा सवाल भी कवर किया, पहला सवाल पहले लगा लिए थे, दूसरा सवाल भी हमने आपको बता दिया, सही है ना, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ठीक बाबू हो, अब हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक, तीसरे सवाल हमें उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे बेटा। ठीक, आपको जहां दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेंगे आप। ठीक, आप इतना बढ़िया बढ़िया सवाल है कि कोई हिसाब नहीं है। ठीक, चलिए तीसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं बेटा। हाँ, तीसरा सवाल ठीक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर छोटा करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे इसी पर। तीसरा सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम रखे गए हैं। ठीक, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं ए और बी, और इन पर आवेश जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक ठीक, दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। अब इसमें दो चीजें आपसे पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला पूछा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, ठीक, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। हालांकि थियोरेटिकल सवाल है, ठीक, इसमें कुछ सवाल वाल लगाना नहीं है। ठीक, हाँ, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। ठीक, समविभव पृष्ठ कहां होगा, तो समविभव पृष्ठ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश है, 2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम, तो कहां पर, ठीक कहां पर विभव बराबर होगा, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, 0 होगा। जितना -2 के कारण उतना ही +2 के कारण विभव हो जाएगा भैया, तो 0 होगा, वो भी कहां 0 होगा, ठीक मध्य बिंदु पर। ठीक, और फिर कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो हमने खूब बढ़िया से बताया हुआ है, किसी भी अगर समविभव पृष्ठ है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक, आप पढ़ सकते हैं, हमने बता दिया बेटा। ठीक, तो ये 2.3 तो एकदम जनरल सवाल रहा। ठीक, अब हम लोग बेटा देखेंगे 2.4 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻7 कूलाम आवेश है का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, एक गोला है, गोलीय चालक है, ठीक, उसके पृष्ठ पर इतना आवेश है, समान रूप से वितरित है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या उस गोले की। तो आपसे क्या पूछा हुआ, ठीक आवेश एक समान रूप से वितरित है गोले के अंदर, ठीक है भैया, गोले के ठीक बाहर, ये भी ठीक है। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो एकदम आराम से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए हम आपको ठीक इस सवाल को खूब बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दे बेटा, कह क्या रहा है, कौन सा सवाल हम लोग देखेंगे, चौथा सवाल। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से, ये क्या कह रहा है, चौथा सवाल। ठीक, ये चौथा सवाल हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। ठीक, एक हम पहले सवाल समझ लेते हैं, ये देख रहे हैं ना बेटा। ठीक, ये गोलीय चालक, ठीक, और इसकी त्रिज्या कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठ पर इसके जो पृष्ठ है इस पर इतना आवेश है, यानी इस पर आवेश है, चार्ज है इसके पृष्ठ, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर क्या है, चार्ज है, और उस चार्ज की वैल्यू भी दिया हुआ बेटा, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -7 कूलाम का चार्ज आवेश। ठीक, कितने कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र, तो हम खूब बढ़िया से बता चुके हैं भैया कि गोले के अंदर, ठीक गोलीय चालक है, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर ठीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। हमने खूब डिराइव करके बढ़िया से बताया हुआ है, नहीं जानते हैं तो पीछे जाके देखिए बेटा। ठीक,
इसमें जो ए पॉइंट आएगा, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी गोले के अंदर वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी अंदर। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट गोले के ठीक बाहर, बी पॉइंट बेटा। ठीक, गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर ध्यान दीजिएगा, ठीक बाहर का फार्मूला हमने बताया हुआ है आपको, E इज इक्वल टू 1 अपान, ठीक बाहर का मतलब पृष्ठ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है? गोले की त्रिज्या है बेटा। ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग, ठीक, गोले के बाहर भी की बात चल रही है, तो E इज इक्वल टू बेटा कितना? ठीक, ये कितना है? 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 × 10 पावर 9। ठीक, क्यू की वैल्यू कितना आवेश दिया हुआ है बेटा? ठीक, 1.6 × 10 पावर -7 चार्ज है इस पर, क्यू हो गया। अपान आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी दी हुई है बेटा? 12 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे दी गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक, आर की वैल्यू मीटर में भी चेंज कर लेंगे हम। 12 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 12 × 10 - 2 मीटर। इसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1.2 × 10 पावर -3 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 सेंटीमीटर को 12 × 10 - 2 मीटर, एक पॉइंट और बढ़ाएंगे आप। ठीक, सॉरी, हाँ, 12 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख पाएंगे? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। 12 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 12 × 10 - 2 मीटर। ठीक, इसी को चाहे तो 1.2 × 10 - 1 मीटर लिख सकते हैं। ये सही, 3 नहीं बढ़ेगा, नहीं, 1 - 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, या 0.12 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा, ठीक, हम 0.12 ही लिख देते हैं। इतना हो गया, और नीचे जो है 0.12 मीटर का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक, अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो देखें क्या आता है, पहले देखें। ठीक, 16 नमा 144 ना, 16 नमा 144, तो ये आ जाएगा 14.4 पावर, देख लें आप। ठीक, पावर -7 और 9 है, तो 10 पावर 2 अभी बच जाएगा। नीचे कितना आया जरा ध्यान दें, 0.12 का यदि स्क्वायर कर देते हैं 0.12 का, तो 144 आ जाएगा 12 बराबर हम, तो इसको लिख सकते हैं 0.0, क्योंकि 4 हो जाएगा। ठीक, 4 पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो 0.144 होगा। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको हम चाहें तो इसको भी हम 14.4 बना ले रहे हैं, तो जैसे ही 14.4 बनाएंगे, यहां रखेंगे, तो 10 पर -3 रखना पड़ेगा। इधर देखें, 14.4 गुणे 10 पर 2 घात अपान, ध्यान दे बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं? 14.4 गुणे 10 पावर -3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 14.4 कैंसिल हो गया, 10 पावर -3 ऊपर गया, प्लस हो जाएगा, यानी आ कितना जाएगा बेटा? 10 पावर 5। तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, की वैल्यू आई, ठीक, 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सही है, एकदम बढ़िया है। ठीक, इस तरीके से बेटा हमने कहां पर बता दिया, देखें, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, आप जाके पीछे देखेंगे। ठीक, क्लास में हमने खूब बढ़िया से बताया हुआ है। फिर क्या कह रहा है बेटा? गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर का मतलब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल दिया। अब हमसे कह रहा है गोले के अंदर से, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित, ठीक, केंद्र से 18 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब, ठीक, कहां भाग गया बिंदु? ठीक, गोले के बाहर। अब गोले के बाहर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग सी पॉइंट देख लेते हैं। गोले के बाहर सी, ध्यान दीजिएगा भैया, सी। ठीक, सी पॉइंट पर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी फार्मूला हमने बताया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू अपान आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर यहां पे 18 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हमने कैपिटल आर है, ये त्रिज्या बेटा है कैपिटल आर। ठीक, ये स्मॉल आर है जो कि केंद्र से दूरी है बाहर, जब केंद्र के अंदर हो जाता तो 0 रहता, लेकिन 18 सेंटीमीटर, इसे 12 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर और आगे भाग गया, यानी बाहर बिंदु है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखें हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भैया 9 × 10 पावर 9, और क्यू की वैल्यू तो वही है 1.6 × 10 पावर -7 दिया हुआ है कूलम, अपान, एक दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर है, आर 18 सेंटीमीटर, हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 0.18 मीटर। सही है कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हालांकि इसका स्क्वायर करना होगा बेटा। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल कर लेते हैं इसको। 9 पावर को हम, ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 और -7 है, तो +2 बचेगा 10 पावर, तो 10 पावर 2 हो गया, ऊपर का सॉल्व हुआ।
अब ये स्क्वायर है तो हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं 0.18 इंटू 0.18। सही है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक, हालांकि 18 है नहीं, ये 0.18 है, तो 0. अगर 0.18 में डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा, ठीक, 0.02। सही है, एकदम सही, ठीक, ध्यान देंगे भैया हो, ठीक, यहां 9 से इसको काट रहे हैं तो 0.02 आ रहा है, ठीक, एकदम सही। अब देखें 100 से यहां भी गुणा कर लेंगे, 100 से यहां भी गुणा कर लेंगे, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160, ऊपर 100 से गुणा किया तो 160 हो गया, यहां 100 से गुणा किया तो 2 हो गया, 160 बाई 2 हो गया, ठीक, ऊपर, और नीचे अभी बचा हुआ है 0.18। सही है ना, एकदम सही। गुड़े कितना हो गया ऊपर भैया, 10 पावर 2, और कुछ तो नहीं ना है, सही है। अब देखें जरा ध्यान दीजिएगा, हाई ऊपर डिवाइड करेंगे 80 हो गया, ठीक, चलिए बढ़ता जा रहा है, ऊपर 2 160 में डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 अपान 0.18 अगुड़े 10 पावर कितना 2। अब देखें बेटा, ठीक, अब डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, ये 0.18 80 में 18 से है, 2 -2 है ना, 10 पावर -2, 18 गुणे 10 -2, ये ऊपर जाएगा -2 + 2 हो गया, तो 10 पर 4 घात हो गया ये पावर, और 80 में 18 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, ठीक। 80 में 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूना 18 चौक 72, ठीक, 18 चौक 72 हो गया, ठीक, ये देखें 10 पावर 4 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे पॉइंट, इसे 18 गुणे 10 -2 लिख सकते हैं, अब 10 -2 ऊपर जाएगा, 10 पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक, और यहाँ 18 हो गया। अब 80 में 18 से डिवाइड करिए बाबू, तो 18 में जब 80 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, 4 बार गया, फिर 8 आ गया, फिर 80 हो गया, ठीक, 8 आ गया ना, तो फिर 80 हो गया, यानी 4 पॉइंट लगा लेना पड़ेगा, 4.4, ठीक, फिर ठीक, 18 चौक 4.44 आ गया, इंटू 10 पावर भैया हो कितना हो चुका है, नीचे का 2 और ऊपर का 2 प्लस है, ठीक, 4.44 इंटू 10 पावर 4, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। कितना बढ़िया पॉइंट, सही है ना बाबू, एकदम सही है, एकदम मस्त है, हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये है, ठीक, हमने कौन सा सवाल बताया, चौथा सवाल, ठीक, तो चौथा सवाल हमने क्लियर किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक, चौथे सवाल के बाद हम लोगों के पास पांचवा सवाल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक। हाँ देखें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग, ओहो भाग गए ऊपर, कोई बात नहीं, नीचे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पांचवा सवाल, हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया दिख रहा होगा। करा एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, मतलब क्या, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच हवा है, वायु है, की धारिता 8 पिको फैरेड है, 1 पिको फैरेड बराबर 10 - 12 फैरेड, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक, एक है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, यानी कह क्या रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र भैया और उसके बीच हवा भरी हुई है, और प्रत्येक, ठीक, इसका जो संधारित्र है, ठीक, संधारित्र जो है उसकी धारिता जो है 8 पिको फैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। चलिए, ठीक, हमें उम्मीद है आप पढ़ लिए होंगे। अब हम इसको सवाल को बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ देखें, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया से। तो अब हम लोग चलते हैं किस सवाल पे बेटा हो, ये पांचवा सवाल, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु भरी है, धारिता 8 पिको फैरेड है, इसकी जो धारिता है बाबू वो कितनी है, 8 पिको फैरेड। चलिए फैरेड में बदल लेते हैं, तो 8 गुणे 10 पावर -12 फैरेड होगी। हम जानते हैं 1 पिको फैरेड बराबर 10 पर -12 फैरेड से, सही है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक, वायु संधारित्र, इसकी धारिता ही है, C0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब बेटा थोड़ी सी बात यहां समझने वाली, हमने आपको बताया हुआ है कि यदि वायु संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी धारिता कितनी होती है, ε0 A/D होगी, सही है ना, सही है, एकदम सही, यही, यानी इसी की वैल्यू ε0 A/D की वैल्यू कितनी है,
ठीक, ये याद रखना होगा, 8 गुणे 10 पावर माइनस 12 फैरेड। सही है, एकदम सही, इतनी है। अब इसमें परावैद्युत भर रहे हैं और बीच की दूरी आधी कर दे रहे हैं, तो धारिता कितनी हो जाएगी? चलिए सब कुछ रख रहे हैं हम लोग। अब जब परावैद्युत भरा जाता है तो धारिता C हो जाती है, और C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी कर लेते हैं, जो दूरी होती है। ठीक, लेकिन यहां तो दूरी अब आधी की जा रही है, तो चलिए हम इसको और बढ़ा लेते हैं। के की वैल्यू यहां कितना दे रहा है? 6 परावैद्युतांक वाला। ठीक, 6 परावैद्युतांक वाला, देख रहे हैं ना, ये 6 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा जा रहा है। तो के की वैल्यू 6 हो गई, और इनटू इसको तो ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि इन्हें हटाना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बाई 2। ठीक, अब फिर 2 कहां भागेगा? ऊपर, तो इसको क्या, 6 दूना 12, तो 12 इंटू क्या हो गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सही है, अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू रखी हुई है ऊपर, अब इसी को रख देते हैं, 12 गुणे 8 यानी 12 इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरेड। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 12 8 96 ना, ठीक, 96, ठीक, इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरेड, या इसी को क्या कह सकते हैं बेटा? 96 पिको फैरेड। सही है, एकदम बढ़िया। हाँ, एक ही चीज पूछा था हमने, इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये 5वां सवाल रहा। अब हम लोग बाबू हो भैया हो 6वां सवाल पे चलते हैं, देखते हैं 6वां सवाल क्या कह रहा है हो। ठीक, हाँ, 6वें सवाल को देखें, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं और आप बढ़िया से पढ़िए इसको। 6वां सवाल कर रहा है 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या है? अगर आप मेरे पुराने सवाल लगाए होंगे, जितना कठिन कठिन हमने बताया हुआ है, ठीक, उसके आगे तो ये सब एकदम बच्चे हैं। अगर ध्यान से देखते देखते फटफट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो 6वां सवाल, 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और संयोजन को 120 वोल्ट के संभारण यानी वोल्टेज से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? तो चलिए फट से इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ देखिए बेटा, हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल कह क्या रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। 6वें सवाल में कह रहा है कि 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं। फट से हम यहां पे बना देते हैं फिगर, सॉरी पेन ले लें, देखिए, हाँ 2.6 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 9 पिको फैरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो फट से जोड़ देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, और 3, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। प्रत्येक की वैल्यू 9 पिको फैरेड है बेटा। ये भी कितना है? 9 पिको फैरेड। ये भी कितना है बाबू? 9 पिको फैरेड। सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। ठीक, संयोजन की, ठीक, संयोजन की कुल धारिता, और कुल धारिता तो एकदम आसान हो गया, ये श्रेणी क्रम में है, तो इसकी तुल्य धारिता हम लोग क्या मान लेते हैं? C। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 को क्या ले लेते हैं? 1/9 प्लस भैया 1/9 प्लस 1/9, लेकिन वैल्यू किस में आएगी? पिको फैरेड में, क्योंकि पिको फैरेड में ही लिए हैं बेटा। तो 1/C इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 9 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस क्या 1। ठीक, ऐसे भी जोड़ सकते थे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो 3 बाई क्या हो गया? 9। तो यहां से बेटा वो C निकाल लेंगे, तो 9/3 यानी कितना पिको फैरेड? 3 पिको फैरेड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। सही है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तुल्य धारिता हो गई। ठीक, यानी C की वैल्यू 3 पिको फैरेड। समझ में आई बात? एकदम आई। फिर कह रहा है बी में, क्या कह रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया। देखें इधर फिगर बना दे रहे हैं, ठीक, ये है एक, दूसरा है, ये तीसरा है, और इन तीनों को कितनी सप्लाई से भैया? 120 वोल्ट। यहां कितनी सप्लाई आपने लगा दिया? 120 वोल्ट। ये कितना है? 9 पिको फैरेड ये भी है, 9 पिको फैरेड ये भी है भैया, और 9 पिको फैरेड ये भी है। ठीक, अब हमसे कह क्या रहा है? एक, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? इस पर श्रेणी क्रम में है तो विभवांतर अलग अलग ही होगा, V1 V2 और क्या मानेंगे? V3। अगर पैरेलल होते तो सब विभवांतर समान होता। अब V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, इससे पहले आपको पूरा आवेश निकाल लेना है, और उतना आवेश सब पर होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो हम आवेश क्यों नहीं निकाल लें? तो आवेश निकालने के लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? CB। ठीक, तो Q इज इक्वल टू C तुल्य धारिता 3 पिको फैरेड आया हुआ है। ठीक, तो आप समझ ही रहे हो क्या लिखना होगा? 3 × 10 पर -12 लिखना होगा।
पिको फैरेड को फैरेड में चेंज कर लिया हमने, और वोल्टेज तो यहाँ दिया ही है कितना है 120, ठीक। तो बेटा ध्यान दीजिएगा Q इज इक्वल टू 12 तो यहाँ 36, यानी यहाँ कितना हो गया 360 अगुड़े 10 पावर -12। हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, पॉइंट 2 अंक पे लगा लेंगे तो 2 पावर घट जाएगा यहाँ, यानी 3.6 अगुड़े 10 पावर -10, ठीक, कुलाम। इतना कुलाम क्यू की वैल्यू आ गई, जो कि तीनों पर होगी क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो इस पर भी इतना, इस पर तीनों पर इतना इतना आवेश है, तो तीनों का विभव हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। जैसे V1 इज इक्वल टू भैया क्या होगा Q बाई C, सही है ना। तो V1 इज इक्वल टू Q, Q Q Q Q Q कितना है, Q यहाँ ये है 3.6, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अगर तीनों बराबर है तो 120 में 3 से भाग भी दे देंगे तब वो V1 V2 V3 आ जाएगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर है, ठीक ना। क्योंकि ये लेकिन ये अलग अलग हुआ तब बात गड़बड़ा जाएगी, तब ऐसे लगाना होगा। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C, तो 3.6 गुड़े 10 पावर -10 अपान C3, ठीक, सॉरी C, तो ठीक C कितना आया हुआ है, C 9 पिको फैरेड है, तो 9 गुड़े 10 पावर -12, ठीक। अब देखें बेटा, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक, 9 चौके 36, 0.4 आ जाएगा, ये 0.4 आ गया इंटू 10 -10, 10 -12 से कैंसिल, 10 -2 नीचे बचेगा, तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 पावर 2 हो गया। तो V1 की वैल्यू 10 पावर 2 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 वोल्ट, और इतना प्रत्येक का होगा, ठीक। V2 V1 यहाँ पे हम लिख देते हैं V1 इज इक्वल टू क्या, V2 इज इक्वल टू क्या, V3, क्योंकि वैल्यू सब सेम है, ठीक। आप फिर रखेंगे क्या, ठीक, Q की वैल्यू उतना ही रखेंगे, C की वैल्यू V2 यानी 9 पिको फैरेड फिर रखेंगे, तीसरे में भी 9 पिको फैरेड, तो वैल्यू तो उतनी ही आएगी। तो इसका मतलब ठीक कितना वोल्ट, 40 वोल्ट है, ठीक। एकदम बढ़िया, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन सा सवाल देखा, ठीक, अभी हम लोगों ने देख लिया 6वां सवाल, ठीक। अब 7वें सवाल पे चलते हैं बेटा। 7वें सवाल को हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू हो। हाँ, 7वां सवाल क्या कहता है उसको देखिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, ठीक। 7वां सवाल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, 5वां भी हो गया, 6वां भी हो गया, 7वां देखिए कह रहा 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, समांतर में है, ठीक, जुड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता बहुत आसान, ठीक, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक। 3 संधारित्र हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। एक तीनों की धारिता 2 3 4 है, ठीक। इसकी कितनी बेटा 2 पिको फैरेड, इसकी कितनी है 3 पिको फैरेड, और इसकी कितनी है 4 पिको फैरेड, सही है। अब इनकी तुल्य धारिता हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो समांतर क्रम में C बराबर, हम लोग पढ़े हैं समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू, ठीक, 2 3 4 है, तो 2 प्लस 3 प्लस क्या 4, 4 3 7 2 कितना 9, ठीक। यहाँ पे बाबू 9 पिको फैरेड आ गया, ठीक। आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 पावर माइनस फैरेड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तुल्य धारिता एकदम आसान, आराम से निकाल दिया आपने। संयोजन की तुल्य धारिता आ गई। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे कितने वोल्ट की सप्लाई दे दी गई, ठीक। यहाँ जो सप्लाई आपने दिया वो कितने का दे दिया, 100 वोल्ट का, ठीक। यहाँ पे सप्लाई जो दिया बेटा वो 100 वोल्ट का है, ठीक। यदि 100 वोल्ट की संभरण से, हालांकि बैटरी से नहीं जुड़ेंगे हम लोग, ठीक, यहाँ पे एसी होना चाहिए, तो याद रखिएगा। हालांकि हम, ठीक, इसे घेर दिया हमने, यहाँ पे सप्लाई आपने दिया, एसी है, ध्यान दीजिएगा। 100 वोल्ट की सप्लाई आपने दिया, ठीक। तो 100 वोल्ट की सप्लाई दिया हुआ है आपने, तो हमसे क्या पूछ रहा है, संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक। तीनों पर आवेश, यहाँ पे आवेश अलग अलग होंगे, ठीक। समांतर क्रम में आवेश का मान अलग अलग होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आवेश Q1 है बेटा, यहाँ पे Q2 है, और यहाँ पे Q3 है, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा Q1 Q2 Q3 का हम वैल्यू फटफट निकाल लेते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आप, ठीक। सबसे पहले बेटा Q1, मेरी बात समझे, हाँ देखिए सभी लोग, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 V1, और हालांकि समांतर क्रम में तो वोल्टेज सबका समान होगा, बता चुके हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के बताए हुए हैं। समांतर क्रम में तीनों का वोल्टेज यानी सबका 100 वोल्टेज रखना है, 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट तीनों का। तो Q1 इज इक्वल टू C1 कितना है, C1 आप देखिए भैया, ठीक। C1 2 पिको फैरेड है, ठीक। 2 पिको फैरेड तो क्या लिख पाएंगे, 2 × 10 पावर -12,
और V1 की वैल्यू कितना, हम 100 रख देंगे, एकदम आसान हो गया। तो Q1 इज इक्वल टू 100 से गुणा करेंगे बेटा तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम हो गया Q1। इसी तरीके से बेटा वो Q2 निकाल लेंगे हम लोग। Q2 इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, C2 V2, एकदम सही। तो Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है, 3 पिकोफैरेड, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक, सही है, एकदम बढ़िया, एकदम आसान। V2 तो 100 ही रहेगा बेचारा, ठीक। तो यहां से बाबू हो Q2 इज इक्वल टू 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम, एकदम सही। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, Q3 इज इक्वल टू C3 V3 हम लोग कर लेंगे। C3 की वैल्यू कितनी है, 4 पिकोफैरेड, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक। और Q की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इसको, 4 इंटू 10 पावर माइनस 10 क्या कूलम, ठीक। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमने, ठीक, किसको बता दिया, 7वें सवाल को भी बता दिया। अब बाबू हम लोग 8वां सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। 8वां सवाल, ठीक, हाँ 8वां सवाल बड़ा कर देते हैं, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए 8वां सवाल कर रहा है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच, ध्यान देंगे आप, ठीक, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच, हम बीच में इसलिए नहीं आ रहा है कुछ ना आपको दिखाई नहीं देगा अगर बीच में आ जाएंगे तो, ठीक, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के ही हम आपको बता रहे हैं, अभी छोटा करेंगे सामने आ जाएंगे। कौन सा सवाल नंबर है बेटा, 8वां। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, एकदम सही है। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दे दिया, उनके बीच की दूरी भी दे दिया, ठीक है। संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए, धारिता निकाल लेंगे एकदम आसानी से। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से दो, प्रत्येक पट्टिका पर आवेश, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। धारिता पहले निकाल लेते हैं, फिर आवेश भी निकाल देंगे, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखें बेटा बहुत आसानी से हम लोग देखने वाले हैं, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिए। देखें तो कौन सा सवाल चल रहा है, 8वां सवाल। 8वें सवाल में सभी लोग देखें, ठीक, हमें सबसे पहले धारिता इसकी निकालनी है, तो फट से हम आपको धारिता बता देते हैं, ठीक। पट्टिका के बीच वायु है, ठीक है, तो एक पट्टिका का क्षेत्रफल दे दिया, तो हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं, क्या बढ़िया जानते हैं, C इज इक्वल टू क्या जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या D, ठीक। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, सही है। और एरिया दिया ही है 6 × 10 पावर माइनस 3, दिखाई दे रहा होगा आपको। बीच की दूरी भी दिया है, प्लेट के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर को हालांकि मीटर में रखना पड़ेगा, 3 × 10 पावर माइनस 3 मीटर। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है, तो जब सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, 3 दूना 6 17, देखें 2 से इसमें गुणा कर, 3 दूना 6 2 हो गया, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 5 10, 0 1, 2 8 16, 1 17 को 7 हाथ में लगा, 1 2 8 16, 1 17, ठीक, 2 ही अंक पर, हाँ ठीक है, 17.70 इंटू पावर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखें भाई -3 से कैंसिल हो गया, बस 10 पावर माइनस 12, ठीक। यानी C इज इक्वल टू, चाहे तो इसे लिख सकते हैं, ठीक, चाहे तो इसे लिख सकते हैं क्या, 17.7 पिकोफैरेड लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। तो क्या पूछा था, उनके बीच की दूरी, संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, धारिता आ गई 17.7 पिकोफैरेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा क्या कर रहा है, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्लेटों पर आवेश कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू, बहुत आसान, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C भी, तो Q इज इक्वल टू भैया उस C तो हम अभी निकाले हैं ना, C निकाले हैं, हाँ ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 17.7 पिकोफैरेड का मतलब 10 पावर माइनस 12, और कितने वोल्टेज से, V की वैल्यू कितनी है, ठीक 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से आप गुणा कर देंगे बस, ठीक। तो यहाँ जो Q की वैल्यू आ जाएगी बाबू, ठीक, 100 से गुणा करेंगे 10 पावर माइनस 2 घट जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 17.7 गुणे 10 पावर माइनस 10 कूलम, सही है ना, एकदम बढ़िया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए बेटा, तो 8वें सवाल पे 9वां सवाल है। 8वां सवाल यदि आपको आ रहा है तो उसी पर आधारित है ये। 8वें सवाल में जो वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट है, धारिता हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक, निकाले अभी 17.7 × 10⁻12 फैरेड है, ठीक। अब यहां से Q नॉट निकालेंगे, आवेश कितना हो जाएगा, तो Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट, ठीक। तो आप Q इज इक्वल टू CV से
तो ये इतना हो जाएगा, यानी क्यू नॉट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें पहले से ली गई हैं जिसको मुझे लिखना पड़ा इससे। ठीक, अब देखिए बेटा, अब हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर सवाल, ठीक, आपको 9वां सवाल कह क्या रहा है, ये 8वें से लिया गया है। ठीक है भैया, अब जो 9वां सवाल यहाँ पे हमसे कह रहा है, ठीक, कि जब विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा तो क्या होगा। अब जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, पूरा परफेक्ट पूछा भी नहीं है। ठीक, तो हालांकि हम बता देते हैं आपको, इसमें ए पॉइंट है जब संभरण का मतलब वोल्टेज। ठीक, जब वोल्टेज जुड़ा हो, एकदम ध्यान दीजिएगा, जुड़ा हो, तो जब वोल्टेज जुड़ा हो, जब वोल्टेज हटा लिया जाए। ठीक, ध्यान दें बेटा, तो जब भी वोल्टेज जुड़ा होता है तो कुछ चीजें आप जानिए कि सबसे पहले तो हम बता चुके हैं, ठीक, कि जो धारिता होती है C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट हो जाती है धारिता। ठीक है भैया, ठीक, वोल्टेज जुड़ा है तो धारिता के इंटू सी नॉट हो जाएगी। और जो आवेश होता है बेटा Q, वो भी के गुना हो जाता है, जितना परावैद्युतांक डालेंगे उतना गुना, तो के इंटू क्यू नॉट। ठीक, और जो वोल्टेज, ठीक, कांस्टेंट रहता है, हम बता चुके हैं। ठीक, ठीक, यही चीज है मेन, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, हमने बताया हुआ है आपको। ठीक, तो फट से आप यदि मेरी बातों को ध्यान देंगे तो ऐसा सवाल देखते देखते आप लगा लेंगे। ठीक, कठिन है सवाल थोड़ा। ठीक ना, अब देखिए बेटा, ये है, तो अब ये इन बातों से हम सी क्यू वी तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी, ठीक, सी क्यू वी और ठीक तीनों की वैल्यू, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जब वोल्टेज जुड़ा हो तो के इंटू सी नॉट। सी नॉट दिया हुआ है और ये भी कह रहा है इसमें, ठीक, कि 6 परावैद्युतांक के, ये भी दिया हुआ है। ठीक, 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 तो अब देखिए बेटा, तो सी इक्वल टू के इंटू सी नॉट, तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 6 है, और इंटू सी नॉट की वैल्यू आप देख रहे हैं 17.7 गुणे 10 पावर माइनस 12 फेरेड है। एकदम सही है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 17, 6 सते 42 को 2 4, 6 सते 42, ठीक, और 4 46 को 6 4 ना, ठीक, 6 कम 6 और 4 10, 106.2 106.2। ठीक ना बेटा, अब इंटू 10 पावर माइनस 12 फेरेड। ठीक, आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं इसको, ये पॉइंट यहां लगा दीजिए, 1.06 इंटू 10 पावर कितना हो गया, माइनस 10 फेरेड। ठीक है, एकदम बढ़िया, यानी वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, ये आ गया। ठीक, यही पूछने का मतलब, पूछा स्पष्ट नहीं है, करा बोल संभरण जुड़ा हो तो जुड़ा ही रहेगा, हटा लिया जाए तो क्या होगा, क्या क्या निकालना है, कुछ नहीं पूछा है। ठीक, फिर भी हम लोग यहाँ पे तीनों चीजें निकाल देते हैं। धारिता आ गई, ठीक, जब वोल्टेज जुड़ा हो तो धारिता के गुना हो जाएगी, जुड़ा रहेगा चाहे हटा लिया जाए, दोनों स्थितियों में धारिता के गुना हो जाती है। ठीक, और आवेश यहाँ पे जब वोल्टेज जुड़ा रहता है तो के गुना हो गया, तो यहाँ पे क्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं, के की वैल्यू 6 हो गया, क्यू नॉट यहाँ देख रहे हैं आप, निकल आ गया, सी नॉट वी नॉट से ये वैल्यू आई है 17.7 गुणे 10 माइनस 10, यानी 17.7 गुणे 10 माइनस 10। ठीक, क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, हालांकि आप Q इक्वल टू सी वी से निकाल सकते हैं, C इतना और V कितना है, 100 वोल्ट है जुड़ा है, तो V से ये भी निकालेंगे तभी उतना ही आएगा जैसे इतना आ रहा है। ठीक, तो Q इज इक्वल टू भैया हो, Q इज इक्वल टू 6 से गुणा कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा, यानी 106.2 गुणे 10 पावर, ठीक, ये माइनस 10 हो गया, सही है। अब भैया यहाँ पे Q इज इक्वल टू पॉइंट यहां ला देंगे तो 1.06 इंटू 10 पावर कितना, माइनस 8 हो गया, पॉइंट इधर लेंगे, 2 पावर माइनस वाला घट जाएगा, इतना कूलम। ठीक, याद रखिएगा, जब वोल्टेज जुड़ा हो तब की बात चल रही है। ठीक, आवेश भी आ गया, और वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब वोल्टेज कितना रहेगा भैया, 100 वोल्ट रहेगा, उसमें इधर उधर कुछ होने वाले, तीनों को निकाल दिया हमने। ठीक, यानी धारिता, आवेश और वोल्टेज तीनों हम लोगों ने प्राप्त कर लिया बेटा। ठीक ना, एकदम बढ़िया, ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट को देखिए क्या कह रहा है भैया, हम लोगों से बी कह रहा है कि जब संभरण हटा लिया जाए, यानी जब वोल्टेज हटा लिया जाए, जब वोल्टेज हम लोगों ने क्या कर लिया, हटा लिया। ठीक, जब वोल्टेज हटा लिया जाए तो क्या होगा, देखें, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब वोल्टेज को हम लोगों ने हटा लिया, ठीक है भैया, वोल्टेज हटा लिया, फिर वोल्टेज हटाने के बाद भी आपको वही पूछ रहा है, सी का मान क्या हो जाएगा, और आवेश यानी क्यू का मान क्या हो जाएगा भैया, और वी का मान क्या हो जाएगा। ठीक, तो एक चीज जानिए,
वोल्टेज को जब हटा लेते हैं बेटा, ठीक, हटा लेते हैं तो सी तो के गुना, चाहे वोल्टेज जुड़ा हो रहा है चाहे हटा लिया, ठीक, तो यहाँ पे जो सी तो उतना ही रहेगा, ठीक, के इंटू सी नॉट, कोई दिक्कत नहीं, सी के गुना ही हो जाएगा, ठीक है। जो आवेश है बेटा ना, वोल्टेज जब हटा लेंगे तो अब आवेश क्यू कांस्टेंट हो जाता है, ठीक, यानी जो पहले था वही, यानी क्यू नॉट के बराबर ही रहेगा, वोल्टेज हटाएंगे तुरंत क्यू नॉट के बराबर ही हो जाएगा, ठीक। और जो वोल्टेज है, ठीक, ये 1/k गुना, यानी ठीक वी नॉट पहले था तो वी नॉट अपान के गुना हो जाएगा, ये चीज। अब यहां से बाबू ठीक ध्यान दीजिएगा, हम लोग सी निकाल लेते हैं, तो सी इज इक्वल टू 6 के इंटू सी नॉट, तो उतना ही है, 6 इंटू इतना ही मल्टीप्लाई किया, यही हो जाएगा, ठीक। के 6 इंटू एक बार लिख देते हैं 17.7 गुणे 10 पावर -12, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो भैया जो सॉल्व किए हैं वही, यानी इतना ही धारिता रह जाएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10 पावर -10 फैरेड, सही है। धारिता तो के गुना ही हो जाएगी, ठीक है, एकदम बढ़िया। क्यू कांस्टेंट रहेगा, यानी जो ये नहीं कि इतना रहेगा, नहीं, जो पहले था क्यू नॉट उतना ही रह जाएगा, ठीक है भैया। तो क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, क्यू बराबर क्यू नॉट ही रह जाएगा कांस्टेंट। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई हुई है, 17.7 गुणे 10 पावर -10 कूलाम, ठीक, 10 कूलाम, या हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1.77 गुणे 10 पावर -9 कूलाम, चाहे तो लिख सकते हैं 1.77 नैनो कूलाम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू आ गया, दो चीजें आ गई, धारिता पता चल गई, क्यू। वोल्टेज हमने बताया था आपको V इज इक्वल टू वी नॉट, जब वोल्टेज हटा लेंगे तो वी नॉट अपान के, 1/k गुना हो जाएगा, तो वी नॉट तो कितना है 100 अपान के बेटा 6 हो जाएगा, ठीक, डिवाइड कर दें तो कितना 16.67 वोल्ट आएगा, ठीक। इस तरीके से 9वां कठिन सवाल था, इसमें सबसे कठिन सवाल ये 9वां था, जो कि 8वें से लिया गया है, यानी 8वें के बारे में आपको पता रहेगा तभी, ठीक, जो निकाल पाएंगे, इसलिए पहले हमें 8वें का लिखना पड़ गया यहाँ पे कि क्या क्या है, ठीक ना, फिर उसके आधार पर, ठीक, जब वोल्टेज जुड़ा है तब क्या होगा ये सी क्यू भी, और वोल्टेज हटा लिया गया तब क्या होगा सी क्यू भी। आप एकदम ध्यान से देखें, चीजें हम बताए हुए हैं, ठीक, पिछले क्लास में। अब भैया हम लोग 10वां 11वां 2 सवाल बचे हुए हैं, जिनको हम लोग देखने चलते हैं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग एकदम ध्यान दीजिए, ठीक। 10वां सवाल, सबसे पहले 2.10, ठीक, क्या क्या दिया हुआ, 12 पिको फैरेड यानी धारिता दे दिया, 12 गुणे 10 पावर -12 फैरेड, एकदम सही, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। और 50 वोल्ट संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, ठीक, ठीक, एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक, यानी वोल्टेज कितना है बाबू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि इसकी, ठीक, संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित रहेगी, ठीक, यानी U पूछ दिया, तो U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक। तो भैया वो U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितनी है बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं 12 गुणे 10 पावर -12 फैरेड, एकदम सही। और V की वैल्यू कितनी है आप देख ही रहे हैं, U हाफ CV स्क्वायर ना, सॉरी, ठीक, यहाँ U, हाँ U कितना हो जाएगा, देखें आप, हाफ C हो गया V स्क्वायर, V कितना है 50 इंटू 50 स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। अब देखें 6 हो गया 6, अब 50 में 50, ठीक, देखें ये कितना हो जाएगा बेटा 6 हो गया इंटू 50 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो मान लेते हैं, इसे कैंसिल हो गया, 10 पावर -10 हो गया, इससे एकदम क्लियर रहेगा। 5 5 25 कर लेते हैं, 25 गुणे 10 पावर -10, ठीक, इतनी ये किसमें आएगा जूल में, इतनी ऊर्जा, ठीक। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 छका 125, 125 गुणे 10 पावर -10 जूल। भैया वो चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1.25 इंटू 10 पावर -10 की जगह क्या लिखते हैं -8 जूल। सही है, एकदम आसान सवाल रहा, बढ़िया रहा, आसान एकदम, ठीक। 10वां सवाल, 11वां सवाल बेटा हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद अतिरिक्त आ जाता है, जो कि हम लोगों के लेवल का, या कह सकते हैं कि 12th लेवल का नहीं होता है, उसमें एक एक सवाल एक एक पीरियड में लगेंगे, तो उस तरीके के सवाल नहीं आते हैं, ठीक।
वो आईआईटी के लिए है, मेंस के लिए, ठीक, एडवांस के लिए, ठीक। तो अब हम लोग इग्रामा सवाल यहां देखने वाले बेटा। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, ठीक। संभरण वियोजित कर देते हैं, नहीं हटा देते हैं, एक अन्य 600 उसके हटाने के बाद एक दूसरा 600 पिको फैरेड वाला अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा नुकसान हुई? तो जब वोल्टेज जोड़े हुए तब हम लोग ऊर्जा निकाल लेते हैं, और फिर जब दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तब ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो कितनी ऊर्जा नुकसान हुई? जो पहले ऊर्जा थी उसमें से जो बाद में ऊर्जा बची हुई उससे घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कितनी नुकसान हुई। अभी मेरे पास 200 रुपया है, कुछ देर में हमारे पास 50 रुपया बचा, तो हम पूछेंगे कितना नुकसान हो गया, तो कैसे बताएंगे? जो पहले 200 रुपया था उसमें से जो अभी बचा हुआ 50 रुपया माइनस कर देंगे, तब ना बचेगा 150 रुपया हमारा नुकसान हुआ, ठीक। तो वही चीज यहां पर भी है, पहले ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर बाद में ऊर्जा निकाल लेंगे, जब जोड़े दोनों को जोड़ने के बाद तो फिर देखेंगे कितना नुकसान हो रहा है। तो जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा है, देखें 200 वोल्ट सप्लाई है, 600 पिको फैरेड संधारित्र है, ठीक। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दोनों भैया, दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि संधारित्रों में ऊर्जा के रूप में मत कौन रहती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ही रहती है, ठीक। स्थितिज ऊर्जा हमने क्या निकाला, U1, चलिए U1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ CV स्क्वायर, ठीक। तो U1 इज इक्वल टू भैया वो हाफ हो गया, C कितना है, C आप देख सकते हैं इसमें 600 पिको फैरेड है, तो फैरेड में चेंज करना ही पड़ेगा एकदम, 600 गुणे 10 पावर माइनस 12, और कितना वोल्टेज आपने सप्लाई दिया, 200, तो इसे हम लोग भैया वो 200 इंटू क्या 200 कर लेते हैं, एकदम सही। अब देखिए बेटा, तो U1 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना है आपको, कुल कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 6 जीरो, 6 माइनस कर लेंगे इसमें से, तो 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा, ये कितना 2 दूना 4, देखिए 1 2 कैंसिल हो गया, 1 2 बचा, 6 दूना 12, यानी U1 की वैल्यू 12 गुणे 10 पावर 2 2 4 6 6 माइनस 6 बचा, माइनस 6 जूल, ठीक ठीक, 12 गुणे 10 माइनस 6 जूल, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। फिर अब हम लोग निकालते हैं दोनों संधारित्रों को जोड़ने, ठीक। जब दोनों संधारित्रों को जोड़ दिया जाता है, जब एक और संधारित्र ला दिया गया, ठीक, वोल्टेज हटा दिया गया, तो जब दोनों, ठीक, संधारित्रों को क्या किया जाता है बेटा, जोड़ा जाता है। जब दोनों संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो पहले तुल्य धारिता निकाल लेंगे, जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता, नो तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो तुल्य धारिता यहाँ श्रेणी क्रम से ही जोड़ा जा रहा है, ठीक, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन उसी से चलना है हम लोगों को, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इज इक्वल टू 1/600 प्लस 1 कितना भैया 600, ये कितना हो जाएगा 2/600 हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखते रहे। तो यहाँ C कर देंगे, पलट जाएगा 600/2, और सॉल्व करेंगे कितना 300 माइक्रोफेरेड, ठीक, यानी C इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, 300 का 2 जीरो हटा देते हैं, तो ये 10 पावर, ये 300 पिको फैरेड था, वो सॉरी ये पिको फैरेड भी है, ध्यान दीजिए ये पिको फैरेड है, ठीक। तो 300, तो 2 जीरो 12 है, पिको फैरेड का मतलब 10 पावर माइनस 12, तो 2 जीरो 10 पावर माइनस 2 को हटा लेगा, 10 पावर माइनस 10 बचेगा, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 फैरेड। हमें उम्मीद है आपको एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक ना। अब देखिए बाबू हो भैया हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, धारिता आ गई, ठीक है, कितनी ऊर्जा संचित हो रही है, तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा संचित होगी, हाँ, तो हम करेंगे क्या, ठीक, यहां वोल्टेज को हटा लिया गया, सप्लाई हटा दी गई, ठीक। तो पहले कितना आवेश था उतना ही आवेश रखेंगे आप, Q2/C से निकालेंगे अगले फार्मूले से, तो पहले कितना आवेश था उतना ही आवेश संचित रहेगा, तो ये U1 निकाल लिया और धारिता हमने निकाल लिया, आवेश निकाल लेते हैं कितना आवेश पहले था, तो पहले जोड़ने से पहले जितना आवेश रहा उतना आवेश रहेगा हटाने के बाद भी, क्योंकि वोल्टेज को हटाने के बाद, ठीक, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कांस्टेंट बना रहता है, ठीक, ये हम लोग जानते हैं। तो पहले आवेश भी निकाल लेते हैं, ठीक, फिर आराम से हम धारिता निकाल पाएंगे।
तो Q इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिएगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV से। Q इज इक्वल टू CV से, तो C की वैल्यू कितनी है, 6। पहले वाली ही बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं, वाला C नहीं रखना है आपको, ठीक। ये इस स्थिति में या U1 हमने निकाल लिया है, अब चाहे तो इसी स्थिति में आवेश निकाल रहे हैं, ये इस स्थिति का आवेश निकाला जा रहा है शुरू का, ठीक। हम यहां लिख देते हैं प्रारंभिक आवेश भैया, और ये हमेशा उतना रह जाएगा, हटाने के बाद आवेश कांस्टेंट रहता है। तो C की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 6 और 6 इंटू 10 पावर, ठीक, यही ना हो। टेन पावर माइनस 10 हो जाएगा, 600 है, सही है, ठीक है भैया, एकदम मस्त है। इंटू भी, वोल्टेज कितना लगाया था आपने, 2 CV से, ठीक। तो यहाँ कितना Q आ गया, ठीक है, 2 जीरो और इसको हटाएगा, 6 दूना 12, यानी 1.2 इंटू 10 पावर, ध्यान दें दोनों 2 जीरो और घटा दिया, 6 दूना 12, एक पावर और यहाँ पे कम कर लिया हमने, 6 दूना 12 हो रहा है तो 1.2 कर लिया, एक पावर और कम कर लिया, 2 पावर, 3 पावर कम हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 9 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम मस्त। ये हो गया, यहां तक पहुंच चुके हम लोग, Q भी मिल गया और C भी मिल गया, ये Q कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब वोल्टेज को हटाने के बाद ये भी कांस्टेंट रहेगा, जब अगर वोल्टेज हम रखते तो हालांकि उससे भी आंसर आएगा, लेकिन जब वोल्टेज हटा दिया गया तब वो उतना ही वोल्टेज क्यों रख रहे हैं आप, ठीक, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ Q रखेंगे हम लोग वही, ठीक, ये वाला Q जो पहले था वही कांस्टेंट रह जाएगा। अब तो अब जो U2 निकाल लेते हैं, U2 इज इक्वल टू हाफ, ठीक, सॉरी हाफ Q स्क्वायर बाई C, दूसरा वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे हम लोग, ठीक, इसको नहीं, ये बराबर U2 इज इक्वल टू हाफ, दूसरा हम लोग बता चुके हैं, वैद्युतीय ऊर्जा के 3 फार्मूले होते हैं, तीनों हमने बताया हुआ है, तो दूसरा वाला लेके चलते हैं, Q स्क्वायर बाई C, क्योंकि अब आवेश और C है, वोल्टेज तो है नहीं, तो Q स्क्वायर बाई C, Q की वैल्यू आप देख रहे हैं 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 9, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 9, सही है भैया, एकदम सही है, ध्यान दीजिए, अपान, ठीक, 2 ये वाला 2 रख लेते हैं, हाफ वाला 2, और Q स्क्वायर हो गया अपान C। C की वैल्यू देखें बेटा, ये कितना आया हुआ है, 3 गुणे 10 माइनस 10 फैरेड, ठीक, इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 फैरेड, सही है। अब देखिए क्या क्या करता है, तो U2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, U2 ध्यान दीजिएगा, ये 3 गुना 6, 6 और 1.2 से कैंसिल कराएंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 जब आया तो 1.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, ठीक, तो 12 दूना 24, 2.4 आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा, और 10 पावर माइनस 10 कैंसिल होगा, नीचे एक 10 पावर माइनस 8, ठीक है। देखें 0.2 है ना, तो ये 2.4 आएगा, तो इसको, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर U2 इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर से निकाल रहे हैं हम लोग, C की वैल्यू कितना रख लेंगे, 1.2 इन 10 पावर माइनस 9 V स्क्वायर C हाफ Q स्क्वायर बाई C। Q स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, चलिए देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो U2 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2, ध्यान दें बेटा, 2.4 इंटू, ठीक, कितना हो जाएगा, यहां देखें, तो ये देखिए 2 3 6, 6 से डिवाइड कर लिया हमने, 0.2 हो गया, 0.2 में 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24 आ जाएगा, ये 0.24 आ गया, ठीक, 0.24, इसको हटा देते हैं ऐसे, ठीक, यह आ जाएगा बेटा 0.24 इंटू 10 पावर, देखें माइनस 10 है, 9 9 18, माइनस 10 कैंसिल होगा, माइनस 8 बचेगा, तो 10 पावर माइनस 8 पावर हो गया, ठीक बाबू हो। तो U2 चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 9, ठीक, माइनस 9 जूल, नो,
ठीक, ये इतना जूल हो गया। अब डेल्टा यू बराबर इससे नहीं आएगा। ठीक, अब देखें, ध्यान दीजिएगा U2 कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। U2 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ हो गया। C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 इंटू 10 पावर, ऐसे ही आ जाएगा। देखें 3 इंटू 10 पावर -12। अब V कितना, उतना ही है, वोल्टेज उतना ही बना रह जाएगा। तो वोल्टेज का स्क्वायर कर दिया हमने, वोल्टेज कितना रहा था, 200 वोल्ट था, तो 200 वोल्ट का स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये कितना, दोनों जीरो का डबल, यानी 10 पावर 4 हो जाएगा। 4 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, U2 ठीक इज इक्वल टू 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 6 गुणे 10 पावर, ठीक देखें इधर 8, 10 6 इंटू 10 पावर -8 हो गया, -8, या हम इसे लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10 पावर -9 लिख सकते हैं। ठीक, -8 होगा, 8 4 12, ठीक ठीक ठीक, 6 इंटू 10 पावर -8 हो गया ये। यहाँ 6 दूना 12 गुणे 10 पावर माइनस, देखें -6 दूना 12, यहाँ कितना आया था, Q इज इक्वल टू CV से C, 6 इंटू 10 पावर -10 है C की वैल्यू 600, ठीक, यहाँ 200, और यहाँ भैया 3 इंटू 10 पावर -10 होना चाहिए, यहाँ 300 है ना, इसलिए ठीक। अब सही है, अब सही आ रहा है। तो ये कितना आ गया, 10 में से 4 गया, -6 आ गया, सही है ना, 6, 10 में से 4 गया, -6 आया, ठीक है, एकदम सही, ये -6 आ गया। हम चाहे इसको लिख सकते हैं, और ये कितना आ गया, इसको भी देख लीजिए, 6 गुणे 10 -10 है, इंटू 200 है, तो 6 दूना 12 और 10 पावर माइनस, ध्यान दीजिएगा 10 पावर माइनस, यहाँ पे कितना होगा बेटा, 8 ना, 10 पावर 12 गुणे 10 -8, एक पॉइंट और लेंगे तो कम हो जाएगा ना, 10 पावर -7 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10 पावर -7, यहाँ 6 गुणे 10 -6, इसको चाहे तो लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 पावर -7, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, ठीक। सही है, ठीक। हम्म, 2 दूना 4, ठीक है, तो 6, 3 दूना 6, अब 10 -6, पॉइंट यदि एक लगा रहे हैं तो 4 माइनस में घट जाएगा, यहाँ कितना, ये तो Q है ना, Q है ना भैया, ये देखिए ना, CV स्क्वायर यहाँ है ना, 12 गुणे 10 -6 जूल, ये सही है, ठीक, हम उसको देख रहे हैं, उससे बहुत मतलब नहीं है Q से। यहाँ U1 देखिए, U1 इतना है, U2 इतना है, ठीक। अब हम लिख सकते हैं 6, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 -6, यहाँ सही है, ठीक। अब डेल्टा U निकालना बेटा, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U1 - U2, ठीक। तो डेल्टा U बराबर भैया, U1 कितना आया हुआ है, 12 गुणे 10 -6 जूल, -6 गुणे 10 पर -6 जूल, ठीक, यानी डेल्टा U आ गया कितना हो, 6 गुणे 10 पावर -6 जूल, ठीक, सही है, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया, ये भी थोड़ा सा कठिन सवाल था, ठीक, हम लोग Q को निकालने की कोशिश किया, लेकिन मतलब बढ़िया नहीं। तो इस तरीके से U2 हम लोगों ने निकाला, U1 निकाला, और U2 में से U1 में से U2 घटा दिया, डेल्टा U आ गया, ठीक है बेटा। तो यहीं तक एनसीईआरटी के पूरे सवाल हमने आपको बता दिया। अब हम लोग कुमार मित्तल के जो कुछ छठे छठाए सवाल हैं, बढ़िया, या तो एक तरफ से ही बता देंगे, नहीं तो छठे हुए सवाल पूरा बताएंगे आपको एकदम बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद है बेटा आपको एकदम बढ़िया लगेगा, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एक सवाल को क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे, बहुत सारे सवाल बता दिया हमने, ठीक, लगातार सवाल बताते जा रहे हैं, और आगे भी ठीक सवाल बता के तब जाके नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम कंप्लीट करेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक, कोर्स आपका किसी भी हालत में पूरा करेंगे, ठीक, एकदम पूरा करेंगे बेटा, 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरा वीडियो देखें बेटा, कॉपी और पेन के साथ देखें, और एक एक चीज नोट करते हुए चलें, तब मजा आएगा। धन्यवाद।